अर्चना योगायतन संस्थान द्वारा अनेकों संस्थानों के साथ मिलकर पिछले 24 वर्षों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के प्रसार प्रचार हेतु भारत के कोने कोने में अनेकों गांवों, शहरों, कस्बों के स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हरियाणा राज्य में फरीदाबाद में स्थित अशोक मेमोरियल पब्लिक स्कूल के सैकड़ों विद्यार्थियों को योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को जीवन में उतारने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सामान्य नागरिकों के अतिरिक्त अर्चना योगायतन संस्थान द्वारा नई पीढ़ी एवं गांव के लोगों, महिलाओं को स्वास्थ्य जागरण हेतु कार्यक्रम आयोजित करने पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। अशोक मेमोरियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में सुशीला देवी फाउंडेशन के डॉक्टर SN यादव द्वारा योग और नेचुरोपैथी के ऊपर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के विषय में बताया गया। उन्हें इससे भी अवगत कराया गया कि अपने दैनिक कार्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन कर हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। कार्यक्रम में बच्चों को उनके खान पान के बारे में भी बताया गया कि वो कौन कौन से योगासन के जरिए अपने शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ और संतुलित रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी सांसों पर नियंत्रण किस तरह रखा जा सकता है, इसके विषय में भी उन्हें जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य श्रीमती ममता सिंह ने हरा भरा पौधा देकर डॉक्टर यादव को सम्मानित किया। श्रीमती प्रतिभा ओबरॉय ने श्री NS यादव जी का आभार प्रकट किया और श्री बलदेव महाजन जी को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम को विद्यार्थियों के द्वारा बहुत पसंद किया गया। विद्यालय के हेड बॉय ने प्रधानाचार्य का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि स्कूल ऐसे कार्यक्रम करवाता रहे, इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस विद्यालय की जितने भी टीम है, आयोजक, शिक्षकगण और विद्यार्थीगण, सबके बीच में आने का अवसर देने के लिए आप सब लोगों का हृदय से आभार। आज का विषय हम भाषण देने के लिए नहीं आए यहाँ पर। मैं चाहता हूं कि आज की जो चर्चा हो, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उसको सुनने समझने के बाद अपने जीवन में, अपने डेली लाइफ में उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। सुनाई दे रहा है ना? सबको सुनाई दे रहा है बच्चों? तो हम आज वो बात करेंगे जो हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का मतलब होता है केवल हेल्थ, जिसको आप लोग समझते हैं, सुनते हैं। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में बता दूं कि जो केवल फिजिकली स्वस्थ रहता है कि हमको ब्लड प्रेशर नहीं है, हमको कमर दर्द नहीं है, हमको डायबिटीज नहीं है, हमको अस्थमा नहीं है, व्हाट एवर इट इज, जो भी बीमारियां होती है वो अगर नहीं है तो मैं स्वस्थ हूं, ऐसा नहीं है। स्वस्थ रहने का मतलब होता है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर कोई स्वस्थ है, देन दे कैन से आई एम परफेक्टली हेल्दी ऑलराइट। ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको शरीर में न सिर दर्द है, न कमर में दर्द है, न डायबिटीज है, न अस्थमा है, वो तो शारीरिक स्वास्थ्य है ही, जिसके आम तौर पर लोग समझते हैं, सुनते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। उससे भी जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है मानसिक तनाव के कारण। तनाव आजकल जीवन में सबके साथ हो गया है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे शिक्षित हो, अशिक्षित हो। उस तनाव को दूर करने के लिए हम कुछ चर्चा करेंगे कि तनाव ही नहीं रहेगा तो कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम प्रकृति के बीच में, नेचुरोपैथी का मतलब कोई थेरापी नहीं है, कोई इंजेक्शन, कोई सर्जरी नहीं है। मां प्रकृति ने जो भी चीजें दी हैं हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में कहावत है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए चाहे परिस्थिति कहिए, हम लोग मिट्टी से दूर हो रहे हैं। दिनचर्या में कोई ऐसा टाइम ही नहीं आता कि हम लोग मिट्टी के साथ नंगे पैर चले,
या मिट्टी को छुए या मिट्टी हमारे शरीर में टच हो कहीं, वो नहीं रहा है। अगर हम नंगे पैर थोड़ी देर पार्क में चलते हैं या किसी साफ सुथरी जगह पर चलते हैं, उसको बोलते हैं मिट्टी स्पर्श। धरती माँ का सानिध्य है। जैसे बच्चा माँ की गोद में थोड़ी देर रहता है तो उसको कैसा लगता है, मिट्टी के अंदर एक ऐसे मैग्नेटिक पावर है। हम इस चीज को हम लोग साइंटिफिकली भी, मैं WHO के साथ रिसर्च के लिए मैं 7 साल मेरीलैंड में यूएसए में रहा हूं भारत सरकार की तरफ से, 82 में से लेके 89 तक। और हम लोगों ने यही रिसर्च किया कि हमारे नेचर की कितनी चीजें साइंटिफिक हैं, मैग्नेटिक हैं और कितनी रिसेप्टिव हैं, हर तरह के तत्वों को, टॉक्सिन्स को कैसे एब्जॉर्ब कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप मंदिर जाइए, चाहे गुरुद्वारे जाइए, चाहे जहां भी जाइए, आप जब माथा टेकते हैं और स्वीकृति के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ जब टेकते हैं, तो टेकने के बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपका माथा धरती पर लगता है, एक पैर जमीन पर है, माथा जैसे लगता है, अर्थ होकर के पूरे शरीर का स्ट्रेस, टॉक्सिन्स धरती में अर्थ होकर चला जाता है। ये साइंटिफिक है। हम लोगों ने एक सेमिनार किया था सैन फ्रांसिस्को में कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, हमारे अनुष्ठान के पीछे विज्ञान क्या है। तो नेचुरोपैथी में केवल हम लोग वो बताते हैं कि हाउ टू ईट, खाना कैसे खाना है, हाउ टू स्लीप, सोना कैसे है, हाउ टू टॉक, हाउ टू लिसन, हाउ टू एक्ट, हाउ टू रिएक्ट, सब कुछ दिनचर्या में कैसे कर लें, वही है नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब केवल थेरापी लेना, पंचकर्मा करना या योगाभ्यास करना या सब कुछ को करना ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग खाने के बीच में के बारे में चर्चा करेंगे, जो आप लोगों को बहुत जरूरी है। कि हाउ टू ईट का मतलब होता है कि हम खाना खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। बचपन से बताया जाता है पहले हाथ धो लो, मुंह धो लो, बाकी चीजें भी। तो सबसे पहले खाते समय क्या ध्यान रखना है कि एक तो जो भी आपके पास खाना है, तो सलाद है, चाहे फल है, चाहे सब्जी है, चाहे अनाज है, चाहे रोटी है, चाहे दाल है, उसको आप एक क्षण के लिए, इसको हम किसी अध्यात्म के साथ, किसी धर्म के साथ नहीं, व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से, कि आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके, चाहे पढ़ने भी जाओ आप बच्चों, पुस्तक खोलने से पहले एक बार आप अपने अंदर झांको और एक बार ईश्वर को महसूस करो कि कोई ऐसी पावर है जो हमको कंट्रोल करती है पूरे यूनिवर्स को। एक क्षण के लिए उसका स्मरण करो, एक किताब के ऊपर करो, अपने अंदर करो, उसके बाद पढ़ना शुरू करो कि व्हाट आई एम गोइंग टू रीड, क्या विषय हमारा होगा, क्या टॉपिक होगा। उसके बाद उसी तरह से खाने के लिए आंख बंद करो, ईश्वर का स्मरण करो, एक बार थैंक यू बोलो, ईश्वर आपने हमें दिया है। एक क्षण, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद उसको ये सोचो कि भगवान ने हमें दिया है। उसके बाद खाते समय महसूस करो कि हम सलाद खा रहे हैं। और किस चीजें मत सोचो, न चर्चा करो, न बातें करो, न टेलीविजन देखो, न अखबार पढ़ो, न किताब पढ़ो, न उससे कोई बात नहीं। खाते समय केवल खाने के बारे में सोचो कि हम सलाद खाने जा रहे हैं, सलाद में भी क्या खाने जा रहे हैं। उसको चबाओ और इतना चबाओ कि लिक्विड बन जाए पूरा पानी में, कि मेरे रूप में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद इतना चबाओ कि आप पी सको उसको। तो हमारे नेचुरोपैथी में कहावत है कि खाना को पियो और पानी को खाओ। खाना को पियो और पानी को खाओ। बंगाली में बोलते हैं ना, जल खावे, मैंने जल खाते हैं लोग। तो वो कहावत ऐसे नहीं बनी है, उनकी भाषा में क्या है कि पानी को अगर आप घट पी जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, हवा होती है बहुत सारी। आप लोग देखे होंगे, चाहे सुने होंगे, मछली डीप करके उसी में से सांस लेता रहता है पानी के अंदर ही। उसका सिस्टम ऐसा है कि पानी में से ऑक्सीजन लेता रहता है, ऑक्सीजन है। तो जब हम पानी पी लेते हैं तो सारा हवा चला गया पेट में, और वही आपके आंतों के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, खासतौर से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपकी आंतों की, उसको डिस्टर्ब करता रहता है। और गैस की बीमारी, डाइजेशन की बीमारी, तोड़ जो निकल जाती है लोगों को। कहाँ स्नान करते हैं, कहाँ खाना खाते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं, जो भी एक्टिविटीज घर की, एक एक चीज को देखिए। गमले हैं, गार्डन है, जो कुछ भी है उसको ध्यान से देखिए। फिर से वापस लाइए मन को, अपने शरीर को देखिए, अपने आसपास के वातावरण को देखिए। कहाँ पे बैठे, अपने विद्यालय में, लेक्चर हॉल में,
सबके साथ बैठे हुए हैं ग्रुप में। उसके बाद आप अपने शरीर को देखिए कि हम किस पोस्चर में बैठे हैं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।